आंधियां चल रही हैं आज फिर तिरंगे को झुकाने को, झुकने न देंगे तिरंगा, तेरे लाल खड़े हैं मां सर कटाने को। आज बात करेंगे, लेकिन ये वो लोग ना देखें जो सिर्फ 2 दिन के देशभक्त होते हैं, जिन्हें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को मां की याद आती है। और हर वो आदमी देख सकता है जिसके लिए पूरे 365 दिन ये मिट्टी, ये भारत माता उसकी मां है। मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। मां बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। हिंदुस्तान की जमीन है यार। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट इस देश में माने जाते हैं। जरा अपनी देशभक्ति को हैशटैग के ऊपर भी लाओ, बहुत जरूरी है। बच्चा अपाहिज भी हो जाता है तो मां उसे नहीं कहती कि मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मेरे देश में चंद 2-4 चीजें गलत क्या हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि भारत महान नहीं है। अरे यार, कैसे देश में रहते हैं, शर्म करो यार। मां कभी ऐसा नहीं करती। और हर उस इंसान के लिए आज बात करना बहुत जरूरी है जो इसको अपनी मां अपने लहू से सींचकर इस वतन को, अपने इस तिरंगे के लिए दिन रात मेहनत करता है कि यार तिरंगे पे आंच ना आ जाए। उन 3 रंगों के लिए, ये सिर्फ 3 रंग नहीं है दोस्त, इन 3 रंगों का जितना इंपॉर्टेंस है वो शायद हर आदमी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अब समझना जरूरी है। जनवरी 26 तो सब मनाने बैठे हैं, चलो 2 जनवरी की बात करते हैं। 2 जनवरी 2016 को क्या हुआ? पठानकोट पर हमला, भूल गए? इस साल किसी ने नहीं मनाया। पिछले साल बहुत बड़े बड़े मुद्दे हुए। उसके बाद क्या हुआ? सितंबर में 18 सितंबर को जब उरी में हमला हुआ, तब क्या हुआ? 4 दिन की देशभक्ति जागी, उसके बाद फिर अपने काम में सब लग गए। काम करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, सबको काम करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? फिर 29 नवंबर नगरोटा पे हमला हुआ, 4 दिन टें बजा न्यूज चैनल्स पे, उसके बाद सब भूल गए। कोई गया उन शहीदों के घर पे? आपको पता है पिछले 7 सालों में इस साल 86 शहीद हुए हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से 86 लोग शहीद हुए हैं। उनके परिवारों का क्या? सिर्फ पिछले 2016 की बात कर रहा हूं। 2017 फिर हम मनाने बैठ गए। बड़ी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन किस टाइप की देशभक्ति कि एक बार वहां लाल किले पर बैठ के फीलिंग पेट्रियोटिक विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट रेड फोर्ट, क्या यह आजादी है? या सिर्फ इतना ही आपकी जिम्मेदारी है? आजादी क्या है दोस्त? हम गणतंत्रता की बात करते हैं, हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे कल आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बॉस है क्या? आपको पता है 26 जनवरी का, अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फर्क भी नहीं पता है। वो 47 से गिनते हैं। आप कहते हो कि सुरक्षा में चूक होती है जब कोई हमला होता है, अच्छा, और 70 सालों से जो भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और जो भारतीय जल सेना है, कहां है भाई वो तीनों? 70 साल से आपकी आजादी लाल किले पे फिर कैसे मनाई जाती है? एक भी बार हमला होने दिया? दुनिया के सबसे बड़े देश में भी 3-3 राष्ट्रपति मरे हैं, अमेरिका जैसे देश में भी। आप दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लें, लेकिन कभी भी हमारी आजादी के दिन पर और हमारी गणतंत्रता दिवस पर कभी भी हमला नहीं होने दिया। वो बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सशस्त्र सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए रोज इस तिरंगे के 3 रंगों को बचाने के लिए लहू सुर्ख करके अपना लहू बहाती है फौज। क्या उनको सम्मान मिलता है? कुछ बेवकूफ आकर ज्ञान देने लगते हैं, और चंद लोगों ने कश्मीर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जम्मू तक डेवलप नहीं होने दिया। ऐसा है, जन्नत को हिस्सों में मत बांटो। सिर्फ कश्मीर जन्नत नहीं है, मेरे देश की हर एक मिट्टी, हर एक जर्रा जन्नत के बराबर है, तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात मत करो, सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, और वो कोशिश हर बंदे को, हर बच्चे को, हर माँ बाप को, अपने बच्चों को जरूर बताना कि इस देश में आजादी मिली कैसे है और कितना लहू बहाया गया है इस आजादी की, रोज इस खुली हवा में घूमने के लिए। और वो तिरंगा क्या? 2 दिन की देशभक्ति, 15 अगस्त 26 जनवरी। 16 अगस्त को क्या होता है? तिरंगे जमीन पे पड़े होते हैं। 27 जनवरी को क्या होता है? तिरंगे जमीन में पड़े होते हैं स्टेडियम में मैच जीतने के बाद, और उसके सेलिब्रेशन के बाद क्या होता है? उन तिरंगों की आजादी, उस तिरंगे के बारे में सोचना पड़ेगा यार। कफन है वो शहीदों का, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। शायद हमारे बच्चों को स्कूल्स में नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमें अंग्रेजों की इतनी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि शिवाजी महाराणा प्रताप को लोग भूल गए यार। लोग वो कहां हल्दी घाटी भूल गए,
पता नहीं राजा कुंवर सिंह को भूल गए, उधम सिंह को भूल गए। लेकिन ऐसा है कि कम से कम 26 जनवरी अगर आप मना रहे हो तो इतना तो पता हो कि हुआ क्या था। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आया था, और उसके लिए हम जो 26 जनवरी 1950 से लेके हम आज तक मनाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, उसको रिप्लेस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से एग्जिस्टेंस में आया, इसलिए हम मनाते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट में से, आईटी एक्ट 2000 में से जो हट गया है, 66A की इतनी आजादी ले ली कि कुछ भी कह रहे हैं इस देश के बारे में, सेनाओं के बारे में। याद रखो यार, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता वो बच्चा तिरंगा लेके एक फौजी का बैठा हुआ है कि यार मेरा बाप इस बार मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। उसके लिए 26 जनवरी 15 अगस्त सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमेशा इन 2 दिनों के आसपास हम हाई अलर्ट में होते हैं। क्या होता है, हमारे देश में इतना त्योहार मनाए जाते हैं, मनाना भी चाहिए, अच्छी भी बात है, बट यूथ ये क्यों भूल जाता है दोस्त कि कुछ दिनों, हमें तो पता नहीं हमारे देश में किन किन लोगों के जीने और मरने की छुट्टियां दे दी गई यार। परमवीर चक्र दिवस क्यों नहीं मनाया जाता, नगरोटा की शहादत का दिवस, या जो पठानकोट पे वो 26/11, सिर्फ 4 दिन की डीपी बदलती है और खत्म हो जाता है। फेसबुक और व्हाट्सएप के वीर, याद रखिए यार, इनसे बाहर आइए। आप आजादी क्या है, सिर्फ एक काम कर लेना मेरा देश, तो आजादी महसूस होने लगे। यहां पर 200 से 300 रुपए, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हुए गांव है ना, वहां पर दिन की आमदनी 200 रुपए है, और वहां पर खाने वाले घर में 10 से 20 लोग हैं। आप सोचिए उनके लिए क्या होता होगा। वहां जो सिपाही बैठा ना, भूखा मर रहा है। ठीक है, सरकार सब कुछ कर रही है, सरकार को ब्लेम करना बहुत सरल है और मीडिया को भी ब्लेम करना, लेकिन यार ये भी तो सोचे हम और आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ 4 दिन की डीपी, 4 दिन की व्हाट्सएप या उसकी प्रोफाइल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं इज्जत करता हूं, मैं यूथ की इज्जत करता हूं, मैं उनका फैन हूं, हमेशा कहता हूं। लेकिन आपसे एक आशा कर बैठा हूं, और वो आशा ये है कि आप ही इस देश को बदलेंगे। और इस देश को बदलने के लिए इंपॉर्टेंट 3 चीजें याद रखो। पहला, महिलाओं की और बूढ़ों की और मां बाप की इज्जत करो यार, क्योंकि उनने जो देख के आपको पाला है ना, बहुत शहीद आजम की बुलाइन है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर, अरसे रुखसत उन्हें इतना भी ना आई कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल बच्चा तिफल उसको ही समझ लेना जी बहलाने को, हमने जब वादी कुर्बत में कदम रखा था, दूर तक अहले वतन आई थी समझाने को, क्या मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। हम डेट्स की बात करते हैं, हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं। 2 जनवरी वो भूल गए हम, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले उनका बर्थडे हम भूल गए, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का युवा दिवस जो मनता है वो भूल गए लोग, आप कैसे भूल सकते हैं। 22 जनवरी रोशन सिंह ठाकुर काकोरी का वीर, उस क्रांतिकारी को हम भूल गए। 23 सुभाष चंद्र बोस नेताजी जिनने जय हिंद का नारा दिया, हम उनको भूल गए। 26 जनवरी क्योंकि उसको स्टेटस बड़ा बनता है तो मनाई जाती है। थोड़ा सा कोशिश करो कि इस देश में आप अपने बच्चों को कम से कम ये तो बताएं कि जो आजाद हवा में घूम रहे हैं इसका कर्ज है और इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। हर सिपाही, चाहे वो पुलिस का एक कांस्टेबल हो, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे सेना का एक छोटा सा सिपाही हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हो, हर आदमी को अपने घर की आजादी को दांव पर लगाकर और अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने राइट्स जो उनके आर्टिकल्स हैं उसको, संविधान को, उसको दांव पर लगाकर आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर रहे हैं। प्लीज 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 रिस्पेक्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आर्मी रूल लग जाना चाहिए, देश में अच्छा हो जाएगा। मैं कौन हूं यार ये डिसाइड करने का, आप डिसाइड करने वाले हैं, आप सरकार चुनते हैं। ध्यान रखो, कोशिश करना कि कभी ऐसा ना हो, क्योंकि एक्सेस अगर पावर होता है, आप जो बात कर रहे हो, मालूम है क्या होगा अगर आर्मी रूल आ गया, अगर लिखा है ना यहां पेशाब करना मना है और करी किसी ने गलती से, तो गलत जगह गोली पड़ेगी, ना बैठ पाओगे ना चल पाओगे। तो कहना सरल है लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। तो कोशिश करना कि कभी, और दुआ करना कि फौज का रूल ना लगे। क्यों? क्योंकि फौज नहीं चाहती है, फौज जहां काम कर रही है, हर पैरामिलिट्री, हर हिंदुस्तानी सेना और हर सिपाही का सम्मान करिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, बूढ़ों का सम्मान कीजिए, इस मिट्टी का सम्मान कीजिए और एहसास उसको महसूस कीजिए तिरंगे की आजादी को, क्योंकि जरूरी है। सुना है आजकल कुछ गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है, उन्हें क्या मालूम कि हमने तो करोड़ों माओ की दुआओं का कवच बांध रखा है। आजकल डराते हैं मेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी को फोन और ईमेल कर करके आधी रात को। अरे इन्हें क्या मालूम कि हमने तो कफन में तिरंगा बांध रखा है। तुम जैसे बहुत आए और गए, आंधियां चल रही हैं आज, लेकिन याद रखना
इस तिरंगे को बचाने के लिए हर बार लहू की कुर्बानी दी गई है और हजारों लाखों बार वो सिपाही वहां खड़ा है इस मिट्टी और इस तिरंगे की कीमत के लिए। बस ये दुआ करना कि मेरे देश में सम्मान बना रहे, अभिमान बना रहे। अरे ना किसी छत पर हरा झंडा रहने दो, ना किसी छत पर लाल भगवा झंडा रहने दो। मिलो गले बच्चों के जैसे और हर एक छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय किसान। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।